नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब समय खराब हो तो सभी दूर से घेरा जाता है आदमी। वहां ट्रंप लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, माने भारत सरकार को, यानी मोदी सरकार ही हो गई। यहां विपक्ष सांस लेने नहीं दे रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही है। उत्तराखंड में जो अभी पंचायती चुनाव हुए उसमें समाधानकारक स्थिति नहीं है। कुछ कोर्ट के डिसीजन आ गए हैं जो परेशान कर रहे हैं। दक्षिण भारत में वहां तमिलनाडु से खबरें ठीक नहीं है। ये जब सब दूर से वर्तमान जो नेतृत्व है बीजेपी का, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मैं अमित शाह जी का नाम पहले लेता हूं क्योंकि अभी सत्ता और संगठन पे वही हावी है। तो ऐसे में उनके गृह नगर से ही, गृह राज्य से ही खबर आती है तो वो ज्यादा चिंता का विषय होता है और वो खबर डायरेक्ट हिट करते हुए मुझे दिखाई देती है। याद कीजिए, एक युवा हार्दिक पटेल, एक समय था पूरे देश में हार्दिक पटेल की तूती बजती थी। एक ऐसा युवा जो पटेल समुदाय से निकला और सीधा हमला बोल दिया बीजेपी सरकार के खिलाफ। केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल गुजरात में, लेकिन पटेल आंदोलन ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि सारे नेता पस्त हो गए। बाद में हार्दिक पटेल के उस आंदोलन पे गोलियां चली, कुछ बच्चे मर गए। आनंदीबेन पटेल ने पटेल का वास्ता देकर, समाज का वास्ता देकर कहा कि मैं तुम्हारी बुआ हूं और उस आंदोलन से कुछ रास्ता निकालने का प्रयास किया। वो आंदोलन रिजर्वेशन पे था। हार्दिक पटेल बड़ा नाम हो गए, सेलिब्रिटी हो गए, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी तो थी। फिर कांग्रेस ने हाथ रख दिया तो वो कांग्रेस चले गए। बाद में उनको समझ में आ गया कि कांग्रेस तो महासमुद्र है, यहां तो कोई पूछ परख नहीं है। यदि कांग्रेस हार्दिक पटेल को लेकर गुजरात में अपनी खोई हुई जमीन पाने का प्रयास करेगी, इसके डर से बीजेपी ने, जैसा कि बीजेपी हमेशा करती है, कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ खींच लेती है। उसमें उन्होंने हार्दिक पटेल को अपने साथ खींच लिया और हार्दिक पटेल चुनाव लड़े, विधायक बन गए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जो आंदोलन से उपजी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतृत्व है, वो हमेशा आंदोलित ही रहता है। वो अनगाइडेड मिसाइल जैसा होता है। अब जो खबर है कि बीजेपी के विधायक हार्दिक पटेल के बागी सूर गुजरात के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र और आंदोलन की दी धमकी। गुजरात के विरगाम से बीजेपी के विधायक हार्दिक पटेल ने अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर बताया कि 7 महीने पहले हुए विकास कार्यों के भूमि पूजन के बाद 1% काम नहीं शुरू हुआ। मैं यहाँ थोड़ा रुक के मैं आपको इसी खबर को थोड़ा बता दूं। ये है बीजेपी का गुजरात का विकास का मॉडल। मोदी जी आते हैं, घोषणा करके जाते हैं, भूमि पूजन होता है। ऐसे भूमि पूजन अब बिहार में भी बहुत हो रहे हैं। तो बिहार की जनता को थोड़ा सा ख्याल देखिए रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव में 6,000 रुपए सोयाबीन बोला था, नहीं दिया। कर्ज माफी बोला था, नहीं दिया। चुनाव में बोला गई बात नहीं करते ये लोग। ये महाराष्ट्र में सब बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। अब ये जो भूमि पूजन करके जाते हैं, वो उनके गृह राज्य में क्या भूमि पूजन की स्थिति है, और वो भी हार्दिक पटेल जैसे आदमी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, विरगाम में। उन्होंने पत्र लिखा कि 7 महीने पहले विकास कार्यों के भूमि पूजन के बाद 1% भी काम नहीं हुआ, यानी पत्थर लगा, भूमि पूजन हुआ, उसके बाद फावड़ा भी नहीं चला। गुजरात की विरगाम विधानसभा के बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और यह आरोप लगाया कि 1% काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के साथ
उनको उपवास के आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। हार्दिक पटेल ने पत्र लिखकर विरगाम शहर में ओवरफ्लो हो रहे सीवर लाइन, लोगों के घर में आ रहे गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी शासित विरगाम नगरपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब उपवास आंदोलन में शामिल होना पड़ सकता है। पाटीदार अमानत आंदोलन के समय सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल अब विरगाम विधानसभा से बीजेपी के विधायक है। हाल ही में कई बार जनता के मुद्दे की वजह से वह अपनी सरकार को एक कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि नगरपालिका द्वारा जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विकास कार्यों के टेंडर तो हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। टेंडर देते हैं, टेंडर जब होता है तब जिसको दिया, जिसने दिलवाया, उसके सबके जेब गरम हो जाते हैं। फिर वो काम होता नहीं होता, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं करते। हार्दिक पटेल ने लिखा कि अगर समय पर लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में उपवास आंदोलन में शामिल होकर जनता का विश्वास बनाए रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरगाम नगरपालिका में कर्मचारी की कमी हो सकती है, लेकिन नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि वो जनता की समस्या को हल करे। हार्दिक पटेल के पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 महीने पहले स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज और 11वीं अंडरग्राउंड लाइन के कार्य का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन अब तक इन कार्यों का 1% हिस्सा भी शुरू नहीं हुआ। शहर में सीवर ओवरफ्लो हो रही है, गंदा पानी मिक्स हो रहा है, इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। पत्र में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो उन्हें उपवास आंदोलन में शामिल होना पड़ सकता है। जनता का भरोसा उनको बनाए रखना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विरगाम की समस्याओं को समझते हुए विशेष टीम भेजकर जल्दी से जल्दी स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करे। ये गुजरात का विकास का मॉडल है। यदि अपने गृह राज्य में गुजरात में, जिस गुजरात ने पिछले 35 साल से बीजेपी को सत्ता में बनाए रखा, जिस गुजरात ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का चांस दिया, एक गुजरात ही है जहां लगातार मुख्यमंत्री बनने की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन पाए। ये गुजरात ही है जिस गुजरात ने अमित शाह को गृह मंत्री के पद पर पहुंचाया। ये गुजरात ही है जिसने राम जन्मभूमि के आंदोलन की शुरुआत सोमनाथ से की थी। ये गुजरात की कई चीजें हैं। गुजरात को हमेशा संपन्न राज्य के रूप में पेश किया जाता है। गुजरात का एक विकास का मॉडल है, लेकिन गुजरात में भी गिरते हुए पुल, मरते हुए लोग, किसानों की समस्या, उद्योगों की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या यूं की यूं बनी हुई है, क्योंकि हम व्यक्ति को महिमा मंडित करते हैं और जब व्यक्ति लार्जर दैन लाइफ बन जाता है तो फिर उसके पीछे ढेर सारी समस्याएं छुप जाती है। जैसे कोई विदेशी बड़ा मेहमान आता है गुजरात, तो फिर गंदगी ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, गटर पे पर्दे, रास्ते पे पर्दे, ताकि उसको दिखे नहीं गंदगी। लेकिन वो तो मेहमान है, वो आके चला जाता है। लेकिन जो स्थायी लोग वो नरक यातना भोग रहे हैं, वो किसको कहेंगे? बहुत सारे विधायक इस बात पे बने रहते हैं कि 5 साल के बाद फिर जाएंगे चुनाव लड़ने, मोदी जी और अमित शाह अपने सिस्टम से चुनाव जितवा देंगे, हम सरकार में बने रहेंगे, हमें क्या पड़ी है। और जनता तो गाय भैंसों जैसी, जानवरों जैसे हाँकते हैं। लेकिन हार्दिक पटेल, हो सकता है कि हार्दिक पटेल को कुछ कड़वी बात सुनाई दी गई होगी, क्योंकि आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति है तो लगातार जनसंपर्क में रहे होंगे और जनता ने जब उन्हें चुनाव जीतना ये उनकी गलती है ये बताया है, तो फिर वो अपना वजूद बचाने के लिए रास्ते में उतरे। यदि हार्दिक पटेल की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हार्दिक पटेल जो पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, अमानत आंदोलन, फिर से एक बार आंदोलन कर सकते हैं। और ये आंदोलन यदि विरगाम में शुरू हुआ तो हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नई कहानी नहीं है। हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको गुजरात में यही कहानी देखने को मिलेगी। सरकार गुजरात में जाओ तो बोलते दिल्ली से चल रही है, दिल्ली में पूछो तो बोलते गुजरात की अपनी सरकार है, दिल्ली से क्यों चलेगी। सरकार कौन चला रहा है किसको नहीं पता। अमित शाह चला रहे हैं कि पीएमओ चला रहा है ये पता नहीं। आनंदीबेन की सीआर पाटिल ये पता नहीं। आपसी झगड़ों के चलते द्वंद्व इतना बढ़ गया है कि आनंदीबेन पटेल की बेटी
अनार के घर इनकम टैक्स की रेड हुई। ये अकल्पनीय था, लेकिन जब सत्ता का संघर्ष होता है तो फिर आपस में ही लोग निपटे जाते हैं। क्या बीजेपी आपस में लड़के ही निपटेगी, या फिर एक दिन जनता, जैसा विरगाम में जनता रास्ते पे उतर रही है, क्या ऐसी गुजरात की जनता रास्ते पे उतरेगी? क्या एक और नवनिर्माण आंदोलन की गुजरात में जरूरत है? बहुत सारे सवाल है, मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।